कार्मिक साथियों को और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अचल संपत्ति विवरण जो 2021 से अब तक जिन साथियों ने ऑनलाइन नहीं भरा है उन साथियों को वापस एक बार सरकार ने मौका दिया है। तो आप अपनी एसएसओ आईडी में जाकर ये आईपीआर स्टेटस अवश्य चेक करें कि 2021 से अब तक का आपका भरा हुआ है या नहीं आईपीआर, अचल संपत्ति विवरण प्रपत्र। साथियों, उसमें स्टेटस आपको 2011 से लेके अब तक का दिखाई देगा, लेकिन ऑनलाइन अपने 2021 से प्रारंभ हुआ था। अतः 2021 के बाद अब तक जिन साथियों ने कहीं भी एक भी वर्ष अगर आपने चूक रख दी है तो नए आदेश जारी हुए हैं कि वापस वो एक साल का जो आपने नहीं भरा है, बीच में छोड़ दिया है, बकाया है, तो उसको कैसे भरा जाए, इसके लिए अंतिम मौका दिया गया है। तो कैसे इसको भरना है साथियों, तो ये साथियों आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का ग्रुप का आदेश है। ये समस्त राज सेवकों द्वारा अपने विगत वर्षों के लंबित अचल संपत्ति विवरण भरने के संबंध में है। इसमें साथियों लिख रखा है कि 1 जनवरी 2011 से परिपत्र दिनांक 29 से 2021 के द्वारा समस्त राज सेवकों को 1 जनवरी 2021 से अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वयंशासी संस्थान, उपक्रम आदि पर लागू होगा। इसको अगर साथियों साथ ही अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने वाले कार्मिकों की विजिलेंस क्लियरेंस नहीं किए जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किए जाने व आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किए जाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। तो इसके क्रम में साथ राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन राज सेवकों द्वारा विगत वर्षों में अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं भरा गया है, राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं भरा गया, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लंबित आईपीआर राजकाज पोर्टल से ऑनलाइन भरने की दिनांक साथियों यहाँ पर 25/4/2025 तक, यानी 25/4/2025 तक का समय दिया गया है। अतः इस समय में सभी समस्त विभागों के द्वारा ये के कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन करना है, और अगर नहीं भरा जाएगा तो यहाँ पर साथियों दे रखा है, साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत राज सेवकों के लंबित अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरे जाने के निर्देश दिए गए। साथियों, अब अपन साथियों राजकाज पोर्टल एसएसओ द्वारा चलेंगे कि कैसे ऑनलाइन भरते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि विगत वर्ष की जो है वो कैसे भरें। तो सर्वप्रथम साथियों अपना एसएसओ लॉगिन करके, लॉगिन आईडी लगा के, पासवर्ड लगा के आप खोलें, और इस प्रकार ये बीच में राजकाज का जो टैब दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें, आईपीआर। तो सर्वप्रथम साथियों आपको 2025 का आपने जो आईपीआर भरा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अपने को 2025 का तो साथियों भरा हुआ है, लेकिन पिछला भरा हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पर ऊपर आपको ये लेगेसी आईपीआर 2011 टू 24 है, ये दिखाई दे रहा है साथियों। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने, इस प्रकार का सभी टैब साथियों 2011 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ 24 तक आपको दिखाई देगा। 24-25 तक ये सभी आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो साथियों 2024-25 का अपन ने देखा ही था अभी तक भरा हुआ है, और 21 से लेके यहाँ पर 22 ये जो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है साथियों, फेडेड आ रहा है, इसका मतलब ये भरे हुए हैं। अर्थात 2021, 22, 23, 24 और अभी मैंने दिखाया 25, यानी ये 21 से लेके 25 तक भरे हुए हैं। और ये कैसे देखना, आप इधर लेफ्ट और राइट इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखो ये सबमिट 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 लिखा हुआ आ गया, ये सब में सबमिट सबमिट सबमिट, यानी संबंधित कार्मिक का ये भरा हुआ है साथियों 21 से लेके 25 तक। अगर किसी कार्मिक का नहीं भरा हुआ है तो अगर यहाँ पर सबमिट नहीं आएगा, यहाँ पर साथियों पेंडिंग आएगा। जैसे ये ऊपर पेंडिंग आ रहा है वैसे पेंडिंग आएगा, सब में पेंडिंग दिखाएगा। और अगर इसमें पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे बीच में यहाँ पर 170 का पेंडिंग दिखा रहा है,
तो फिर उसको भरने की आवश्यकता है। फिर ऐसा ये जो इस प्रकार का ये बीच में आपको दिखाई देगा, सारा का सारा ब्लड दिखाई नहीं देगा साथियों। तो इस प्रकार अगर दिखाई देता है तो इसमें साथियों आपको भरना है। फिर कैसे क्या भरना है, इसके सबसे पहले आपको इसके लिए यहाँ पर जो IPR फॉर्मेट PDF डॉक दिखाई दे रहा है साथियों, इसको आपको क्लिक करना है। अर्थात इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये IPR फॉर्म है, PDF है, वो डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार का जो फॉर्म है वो आ जाएगा साथियों। फिर यहाँ पर सबसे पहले वर्ष भरें साथियों, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप वर्ष की एंट्री करें। जैसे मान लो 2023 का आपको पेंडिंग है तो यहाँ पर आप 2023 लिखें, यहाँ पर भी 2023 लिखें। उसके बाद में अधिकारी का नाम व पद जिससे वह संबंधित है, यहाँ पर अधिकारी का नाम लिखना है और साथ में पद लिखना साथियों। फिर किस सेवा संवर्ग से अधिकारी है, कौन सी सेवा संवर्ग है वो यहाँ पर लिखना है, राज्य सेवा है या अधीनस्थ सेवा है, जो भी है। और वर्तमान में धारित पद और वर्तमान में अधिकारी का क्या पद है। वर्तमान से संबंधित यहाँ है जिस सत्र का आप भर रहे हो IPR, उस सत्र में कौन सा पद है। जैसे अब व्याख्याता बन गए हैं, लेकिन उससे पहले वो वरिष्ठ अध्यापक थे, या अब प्रिंसिपल बन गए हैं, उससे पहले व्याख्याता थे या उप प्राचार्य थे। तो उस हिसाब से उस वर्ष का, जिस वर्ष का आप IPR भर रहे हो साथियों, उसी का ही पद यहाँ पर लिखना है और वही वेतन लिखना है जो उस समय क्या वेतन था, और जन्म दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है। फिर उस जिले या उपखंड, तहसील तथा गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है उसका विवरण यहाँ देना है कि आपकी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति, वो कहाँ पर है। फिर संपत्तियों का नाम, विवरण, आवासीय या किस प्रकार का भूखंड है जो अपन भरते हैं IPR में, उस प्रकार जो विवरण यहाँ पर देना है साथियों। और वर्तमान उसका मूल्य यहाँ पर लिखना है। यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके द्वारा से धारित है, अथवा उस सदस्य का नाम और आपका क्या संबंध है। अगर कोई फैमिली इससे संबंधित है तो उसका भी यहाँ पर नाम लिखना आपको। कैसे अर्जित की, यदि करें यानी या उत्तराधिकारी द्वारा दान की गई है या किस प्रकार की गई है, या कोई पीछे से मिली हुई है, गिफ्ट में मिली हुई है, या अर्जित की है तो किस व्यक्ति से की है अर्जित, उसका सारा विवरण यहाँ पर आएगा। और संपत्ति की अगर आय, यानी अगर किसी संपत्ति आपने ऐसी है अचल संपत्ति जिससे कोई आय हो रही है, आमदनी हो रही है आपको, तो ये यहाँ पर लिखें। तो इस प्रकार का ये सारा भरकर और नीचे हस्ताक्षर करने हैं अपने को, और दिनांक साथियों लिखनी है। और इस प्रकार ये करके PDF आपको बना लेनी है। फिर इस PDF को आपको अपलोड करना होगा। उस PDF को साथियों आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये जो यहाँ पर दे रखा है इस पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आपकी बेसिक, उस समय की बेसिक है वो लिखनी है। और बाकी ये सभी कॉलमों में क्या क्या लिखना है इसकी बात अपन करते हैं चर्चा। जैसे इस कॉलम में लिख रखा है अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट के 3 कैरेक्टर लिखने हैं, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो यहाँ से आ जाएगा, अगर आप प्रशासनिक विभाग में हो तो यहाँ पर लिखोगे तो ये अपने आप सर्च कर लेगा। फिर पोस्टेड डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है। कई बार प्रतिनियुक्ति पे होती है तो वो भी उस हिसाब से पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाता है। फिर कैडर लिखना है कि आप राज्य सेवा के कार्मिक हो, स्टेट सर्विस के हो या सबॉर्डिनेट के हो, ये यहाँ पर लिखोगे तो वो सर्च हो जाएगा। और फिर डेजिग्नेशन आपकी क्या है, आप किस पद पे हो, ये पद यहाँ पर भरें और बेसिक पे भरें। और जो फाइल अभी मैंने बताई, जो प्रपत्र आपने डाउनलोड किया, वो फाइल बनाई, वो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ से अपलोड वो हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार ये आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पर इस सर्च में एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्च करोगे तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की लिस्ट इसमें आ जाएगी साथियों। जैसे मैंने लगाया सेकेंडरी मैंने लगाया, तो यहाँ पर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आ गया और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार इन सभी को आप सिलेक्ट करते हुए भरें। और भरने के बाद में साथियों यहाँ पर ये जो अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद में ये जो पेंडिंग वाला स्टेटस है वो सबमिट में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की आपकी गलती हो गई है साथियों, तो ये जो एक्शन पे बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्शन पे
आप क्लिक करके और इसको डिलीट या पुनः आप भरकर और सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मैंने ये जानकारी दी साथियों। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।